अगर तुम्हारा अभी तक टैक्सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 60 to 70% सिलेबस अभी भी बाकी है, तो मैं तुमको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताती हूँ। एटलीस्ट उतना भी करके जाओगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 30 तक तुम्हारा ये सारा चैप्टर्स हो जाना चाहिए। एंड इतना भी कर लोगे ना, तुम 4 से 5 क्वेश्चन इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड कोई डाउट्स हो तो कॉमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हारा टैक्सेशन अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो अपनी टैक्सेशन स्टार्ट नहीं किया है, सबसे पहले जीएसटी करो। जीएसटी एक ऐसा चैप्टर सब्जेक्ट है जो तुम इजीली 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। एंड जीएसटी में भी कुछ कुछ चीजें ऐसे पढ़ो, लाइक अगर तुम पेपर पैटर्न देखोगे तो 3 क्वेश्चन जीएसटी का आता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2 सब पार्ट होता है। पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक से आता है, बेसिक्स ऑफ जीएसटी से 2 थ्योरी आता है। ठीक है, उस थ्योरी को कहाँ से करना है, केडीसी इंस्टीट्यूट बोल के एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ना 14 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया है। वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस डिस्क्रिप्शन में अगर तुम चेक करोगे ना तो उस पीडीएफ में अगर तुम चेक करोगे ना तो उसमें 14 क्वेश्चन है। एंड उसी क्वेश्चन में से हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता है। तो तुम सबसे पहला प्रायोरिटी रखो कि वो 14 क्वेश्चन तुम इजिली थ्योरी के लिए याद करके चले जाओ। उससे तुम्हारा 14 मार्क्स इजिली कवर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन याद करना पर दिन, 2 क्वेश्चन करके भी जाओगे तो तुम्हारा एटलीस्ट 7 दिन में तुम्हारा 14 क्वेश्चन याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करना है, पर उतना कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आता है, एक सप्लाई से आता है और दूसरा आता है या तो कंपोजिशन से, या तो आईटीसी से, या तो आरसीएम से। तो ये चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है। सप्लाई बहुत अच्छे से करो। ठीक है, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वाला हो गया। और उसके बाद तुम्हारा कंपोजिशन, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी एंड तुम्हारा कंपोजिशन, चार्जेस भी एक बार देख लेना। ठीक है, ये हो गया। कस्टम्स, क्वेश्चन नंबर 8 का बी में आता है कस्टम्स। कस्टम्स के लिए कौन सा, अगर तुम पहली बार भी कस्टम्स पढ़ रहे हो तो मयंक शर्मा सर का 3 घंटे का एक वीडियो है जिसमें सर ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करवाया, क्वेश्चन करवाए, तो वहां से कस्टम्स कवर कर लेना। 3 घंटे में ऑलमोस्ट हमारा कस्टम्स का पोर्शन कवर हो जाएगा, तो वो एक प्लस पॉइंट है। वो हो गया। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 8A में कभी कभार या तो आईटीसी से आ जाता है या तो कभी कभी थ्योरी आ जाता है। जो थ्योरी है वो केडीसी इंस्टीट्यूट का 14 क्वेश्चंस भी याद करोगे तो उसमें से तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो जीएसटी का 3 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा इजीली तुम्हारा 14 into 3 42 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। उसके बाद तुम जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। एक आता है तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस या एग्रीकल्चर इनकम से, 2A जो है। एंड क्वेश्चन नंबर बी आता है सैलरी से। सैलरी इजी है, थोड़ा लेंथी है पर सैलरी इजी है। सैलरी कर लो। एंड रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर इनकम जो कि बहुत इजी है, 2 दिन में वो 2 चैप्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर इनकम सबसे पहले करो, उसके बाद सैलरी को पढ़ो। सैलरी हेड्स में कोई 3 हेड्स अच्छे से करके जाओ। अगर तुम डीटी ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, कोई 3 अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है सैलरी में, 2 में सैलरी से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कैपिटल गेन्स और आईएफओएस से आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पीजीबीपी और एचपी से आता है। तो कोई 3 हेड्स करके जाओ, या तो सैलरी, सीजी और अदर सोर्सेस कर लो, या तो सैलरी, पीजीबीपी और एचपी कर लो। तो इससे क्या होगा, डीटी का 2 क्वेश्चन और आईटीटी का 3 क्वेश्चन तुम्हारा इजीली हो जाएगा। किसी किसी को पीजीबीपी अच्छा लगता है, जैसे मुझे पीजीबीपी बहुत अच्छा लगता है। कैपिटल गेन से ज्यादा मुझे पीजीबीपी अच्छा लगता है, तो मैं पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से की थी। हाउस प्रॉपर्टी इजी है और पीजीबीपी थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर तुमको पीजीबीपी नहीं पसंद है तो तुम अदर सोर्स और कैपिटल गेन्स करके जाओ। कैपिटल गेन्स जब तक नहीं पढ़ोगे, अदर सोर्स समझ में नहीं आएगा, तो अदर सोर्स पहले मत करना, पहले कैपिटल गेन्स करना, उसके बाद अदर सोर्स करना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। मान लो हम पीजीबीपी छोड़ दे रहे तो ये से लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 जीएसटी का जो कि थ्योरी से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि तुम्हारा कंपोजिशन, तुम्हारा आईटीसी और फिर जो भी थोड़ा बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है वो सब से मोस्टली आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी जो कि अप्लाई से आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 तुम कस्टम्स 3 घंटा में कर ही ले रहे हो मयंक शर्मा सर का उससे, तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो वो हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगर थ्योरी आया तो वो 14 क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। अगर आईटीसी से आया तो वो तो आईटीसी तुम करके जा रहे हो। तो इजीली ऐसे तुम क्या बोलते हैं, बहुत कम टाइम में टैक्स को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि तुम 100% सिलेबस कंप्लीट करके ही जाओ। मैं कोई सब्जेक्ट में 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं की, पर फिर भी मेरे को अच्छे मार्क्स आए। तो ये चीज अप्रोच रखो कि तुम जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो, जो चैप्टर्स तुम कर रहे हो उसका क्वेश्चन अच्छे से करो। रिविजन प्लेलिस्ट कौन सा फॉलो करना है, मैं डीटी के लिए हमेशा सजेस्ट करूंगी विजय सारदा सर। अगर तुमको उनका नहीं समझ में आता तो बीबी सर भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, वो उनका देख सकते हो। उनका कंपाइलर, उनका कॉम्पैक्ट बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो क्वेश्चन बैंक मैं सजेस्ट करूंगी, या तो बीबी सर का क्वेश्चन बैंक फॉलो करो, कंपाइलर है आई थिंक उनका, कंपाइलर कॉम्पैक्ट बोलते हैं उनका बुक्स को, वो वाले में उनका अच्छा क्वेश्चन है। एंड तुम्हारा
विजय साजा सर का क्वेश्चनियर है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बैंक फॉलो करो। डीटी आईडीटी दोनों के लिए तुम अगर डिवीजन करना चाहते हो, विवेक गावा सर इज द बेस्ट ऑप्शन। उनका यूट्यूब पे डीटी का भी है, आईडीटी का भी, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, उस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा डीटी आईडीटी दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर तुम मैराथन देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा प्लेलिस्ट होने वाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से देख लेना। बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होगा। वो उन्होंने हर चीज का कॉन्सेप्ट वाला भी एक मैराथन निकाला है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्विंग वाला मैराथन निकाला है, इसमें सारे बस क्वेश्चन करवाए, तो बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम सेल्फ स्टडिंग स्टूडेंट भी हो, तुम जीएसटी पहली बार भी पढ़ रहे हो, तो तुम विवेक गावा सर का प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से सर ने जीएसटी पढ़ाया है। डीटी मैंने उनका फॉलो नहीं किया था, बट जितना स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया है। तुम एक बार पहले एक दो चैप्टर्स अगर तुम बहुत जल्दी जल्दी करना भी चाहते हो, अगर तुमने क्लासेस नहीं लिया, सेल्फ करना चाहते हो, तो सेल्फ में भी अगर विवेक गावा सर का यूट्यूब चैनल देखो, उनका मैराथन से भी देखोगे ना, तो जो बहुत डिटेल मैराथन है उनका, तो पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो वो समझ में आ जाएगा। मैंने तो जीएसटी मैराथन से किया था, तो हमको लगता है तुमसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से फॉलो करना है, या कोई भी पास्ट ईयर पेपर्स नहीं उठाना, क्योंकि पुराना मतलब लास्ट ईयर का जो ये है जीटी का सिलेबस है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गया है, तो तुम अभी अगर करने जाओगे तो तुमसे नहीं होगा, बहुत सारा अमेंडमेंट्स को कवर करना होगा। इट्स बेटर कि मत करो। इससे अच्छा तुम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो कोई टीचर का। अगर तुम विवेक गावा सर का करना चाहते हो जीएसटी के लिए, तो उनका कर लो। एंड डीटी के लिए या तो विजय साधा सर का, या तो बीवी सर का, भंवर बुराना सर का, भंवर बुराना सर का कॉम्पैक्ट बुक फॉलो करो, वो हो गया। उसके बाद तुम पीवाईक्यू अगर करोगे तो जस्ट जून 25 का पीवाईक्यू करो, उससे आगे का नहीं करना है। एमक्यूपी भी जून 25 का, दिसंबर 25 का, उससे ज्यादा नहीं करना है। इतना कर लोगे काफी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत है। 20 साल पहले इंस्टीट्यूट ने कौन सा क्वेश्चन दिया था, वो सब करने का जरूरत नहीं है। इतना मोर देन इनफ है जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया है। अगर तुम्हारा डीटी बहुत अच्छे से हुआ है, तो डीटी के लिए तो तुम डीटी ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आई विल सजेस्ट डीटी से ज्यादा आईडीटी पे फोकस करो, क्योंकि आईडीटी बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है एंड बहुत कम टाइम में आईडीटी तुम कंप्लीट कर सकते हो। विवेक गावा सर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू बैंक फॉलो करना, अगर कुछ अमेंडमेंट्स आया तो उसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद सेकंड फॉलो करना कि बहुत सारे टीचर्स वन शॉट एमसीक्यूज डालते हैं, निकुंज गोयनका सर ने डाला है, और भी कुछ टीचर्स है। एक बार तुम ऐसे सर्च करोगे ना सीएमए इंटर डीटी एमसीक्यू सीरीज, तो बहुत सारे टीचर्स का हो जाए, वो सारे एमसीक्यूज फॉलो करो। उसमें वो अमेंडेड भी रहता है और इजीली तुम्हारा एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। बुक्स का पीछे का जो एमसीक्यूज है वो सब करो, पीवाईक्यू करो, एमक्यूपी करो। पीवाईक्यू एमक्यूपी भी जो चैप्टर्स में लाइक अमेंडमेंट्स नहीं आते वो सब पुराना फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो अमेंडमेंट आ गया तो उसको थोड़ा देख लेना, उसको उस हिसाब से करना। बाकी तुम्हारा डीटी आईडीटी अगर इस अप्रोच से करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड जो तुम्हारा जीटी का जो नोट्स है ना, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ऐसे चार्ट टाइप का करके बनाओ। अगर तुमने विजय सारदा सर से पढ़ा है तो उन्होंने तो चार्ट वगैरह बनाते हैं, तो उनका हैंडरिटन नोट्स बहुत अच्छा होता है। बहुत एग्जाम से पहले बहुत इजीली तुमको रिटेन हो जाता है चीजें, जो प्रोविजंस होता है बहुत इजीली तुमको समझ में आ जाता है कि कैसे क्या पढ़ना होता है। एंड विवेक गावा सर से भी अगर तुम पढ़े हो तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से लाइक उनका भी अगर नोट्स तुम देखोगे तो थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो तुम वहां से इजीली कंप्लीट कर लोगे। बाकी मुझे नहीं लगता टैक्स में कोई और प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने जो अप्रोच बताया है, कोई 3 हेड्स कर लो। एंड अगर तुमने नहीं पढ़ा है, तो अगर तुम्हारा डीटी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है तो कोई 3 हेड्स पढ़ लो। अगर तुम पीजीबीपी और एचपी छोड़ के जा रहे हो एंड सेट ऑफ वाला जैसे क्वेश्चन नंबर आई गेस तुम्हारा 3 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आता है जो कि सेट ऑफ से आता है, सेट ऑफ या क्लबिंग से आता है, और उसका सब पार्ट में टोटल इनकम से आता है। टोटल इनकम वाला क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करती हूँ क्योंकि टोटल इनकम करने के लिए तुमको पूरा डीटी पढ़ना होता है। अगर तुम्हारा डीटी पूरा नहीं पढ़ना है तो वो वाला चैप्टर वो वाला क्वेश्चन को तुम छोड़ सकते हो। इससे ज्यादा कि तुम डीटी से 2 क्वेश्चन और आईडीटी से 3 क्वेश्चन कर लो। और एक बैकअप के लिए तुम अगर तुम्हारा डीटी अच्छे से हो गया तो पीजीबीपी वाला चैप्टर होगा। जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे। तो हम तो मतलब अगर मेरा ग्रुप 2 का पूछोगे तो मैं हर सब्जेक्ट में शायद एक क्वेश्चन छोड़ के ही आई थी। मैंने पूरा मतलब 100 मार्क्स का तो नहीं अटेम्प्ट किया था, पर जो मैं की थी वो बहुत अच्छे से की थी। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता, अच्छे से ही देता है, बस अच्छे से लिखो, प्रोविजंस को अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसको थोड़ा देखो कैसे सर करवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें बाकी करोगे तो हो जाएगा। कोई भी नोट्स चाहिए हो तुमको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारा टीचर्स का नोट्स है, वहां से चेक कर लेना। एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, कोई भी वीडियोस का हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो, सारा कुछ मिल जाएगा। सारी चीजों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करने मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना। एंड अच्छे कमेंट्स में बताना यार कि कैसा लगा तुमको ये वीडियो। एटलीस्ट इतना अप्रिशिएशन तो मैं भी डिजर्व करती हूँ।